तो ब्रेक तो बाद एक बार फिर साढ़े सारे दर्शकों का जी आया। कांग्रेस पार्टी वालों राजकुमार वेरका जी भी इस वे साढ़े नाल जुड़ चुके हैं इस चर्चा के विच। अज दा पखदा मसला कि आखिरकार कैप्टन सिद्धू ते सियासत, कैप्टन साहब का वार, नवजोत सिद्धू का पलटवार, नवजोत कौर सिद्धू का। राजकुमार वेरका जी, एक बयान संडे नूं एतवार नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन साहब ने दिता कि सिद्धू साहब की जिहड़ी लोकप्रियता सिर्फ अमृतसर तक हैगी, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा सीधा सवाल है कि जदों नाराज़गी पार्टी तो उन्होंने विखाई सी तां कैप्टन साहब कहते सी जी आया, सानू बहुत फायदा होएगा, तो हुण कहते कि कोई फायदा नहीं, अमृतसर तो अगे इन्हों कोई नहीं जानता, वह भी क्रिकेटर है इस करके। देखो, पहली गल तो यह हैगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान नूं तुसी कई किस्तां दे विच इहनूं जोड़ के ले लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि सियासतदान दे तौर ते उन्हां दी जमीन अमृतसर दे विच है, हाँ। और कमेडियन दे तौर दे उपर या क्रिकेट दे तौर दे उपर पूरे देश दे अंदर उन्हां दी पॉपुलैरिटी है। इहदे विच की बुरी गल है? और दूसरी गल मैं गल कहां कि एक गल कैप्टन साहब ने फिर होर भी कही, वो तुसी कट दिती। कैप्टन साहब ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी च हुण भी आण, उन्हां दा स्वागत है। इहदे च किहड़ी राजनीति है? वेरका साहब, सवाल सीधा है मेरा। देखो ठीक है, तुसी कहा जदों गल राजनीति की हो रही है, जदों सिद्धू साहब की नाराजगी अपनी पार्टी तो सीगी, उन्होंने इस्तीफा देता मैंबरशिप तो राज्यसभा की। राजनीति भी यह कहना है कि जी अमृतसर तक उन्होंने वर्चस्व है, उत्थे लोकप्रियता है, इस तो अलावा कोई नहीं उन्होंने जानता। हाँ, कमेंटेटर है, क्रिकेटर है, तो शो करते हैं कॉमेडी वाले, इस करके लोग उन्होंने जानते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी किया कैप्टन साहब ने कि जनाधार सिद्धू साहब का कोई नहीं है। सवाल यही है कि पहला जी आया तो हुण यह कहना कि कोई गलबात नहीं हुई। नवजोत कौर सिद्धू भी यही कह रहे हैं कि मैसेज आते रहे, गलबात होती रही, जो गल नहीं बनी तो हुण इस तरह की बयानबाजी कैप्टन साहब कर रहे हैं। देखो, पहली गल तो यह हैगी कि उन्होंने सियासत दे विच किहदे नाल जाना, कित्थे जाना, ये सिद्धू साहब का अपना फैसला है। असी लोग तो विश करते हैं जिथे भी रहन, राजी खुशी रहन, तंदुरुस्त रहन, ये कोई है ही नहीं कोई झगड़े वाली गल। बाकी रह जाती है गल कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे, मैं बार बार कहना, मेरी कैप्टन साहब के नाल डिटेल गल हुई है, और उन्होंने ये गल इस पक्षों नहीं कही जिस पक्षों इनू उछालिया जा रहा है। मैं एक गल कह रहा है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फादर के नाल मेरा बहुत प्यार रहा है। हाँ। उन्होंने मदर भी कांग्रेस पार्टी तो 2 बार इलैक्शन लड़े है, और मैं उस फैमिली के बहुत नज़दीकी नाल जानना है। वो कांग्रेस के विच आन तो उन्होंने स्वागत है। तो मैं भी तो वही कह रहा वेरका साहब, स्वागत जो हो रहा सी तो इस तरीके की गल क्यों, जो हुण की कोई गल नहीं हुई उस तो बाद यह कहना कि जी कोई जनाधार नहीं है राजनीति में अमृतसर तो अलावा? नहीं, इदां दी गल नहीं है। लेकिन मैं तुहानूं ये कहा, अपने सवाल कैप्टन साहब के सवाल नूं फिर तुसीं मरोड़ रहे हो। कैप्टन साहब ने कहा कि उन्हां दी जमीन राजनीति तौर दे उपर अमृतसर तो शुरू हुई है, अमृतसर तक है, और उन्होंने ये कहा कि उन्हां दी पॉपुलैरिटी क्रिकेट के तौर दे उपर और टीवी शो करके पूरे देश दे विच है। इहदे विच की बुरी गल है? ठीक है, हरीश चोपड़ा जी, तुसीं सुन लिया वेरका साहब ने भी उन्होंने कहा कि बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, लेकिन कैप्टन साहब ने जो गल कही वो भी तुसीं सुनी, नवजोत कौर सिद्धू ने जो पलटवार किया वो भी तुसीं सुन लिया। हुण पंजाब की सियासत विच इहनूं किवें वेखिया जाए? देखो, मैं वेरका से भी गल सुनी, मनजीत राय और राज साहब की सुनी गल। ठीक है, हर सियासत विच हर वड्डे लीडर के बयान की जी इंटरप्रटेशन है, जिन्होंने असीं कहने हैं, वो अलग अलग तरीके नाल कीती जा सकती है। और खास तौर पर जी मीडिया बरादरी है, वो हर शब्द का, हर लाइन का, हर सेंटेंस का जो इंटरप्रटेशन है वो अपने हिसाब नाल करती है। लेकिन इस गल च भी मैं वज़न महसूस करता कि ठीक है, सिद्धू साहब की जी सियासत की जमीन है वो अमृतसर तक है। पार्टी तो राज्यसभा की सीट छड्डण तो बाद जिहड़ा बंदा पार्टी विच रहिंदा है, ਉਹਦਾ अपना एक वजूद ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ अपनी एग्जिस्टेंस ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। बहुत सारे जे वेरका जी मेरी गल ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦਾ, मैं गल करना कि कांग्रेस बहुत वड्डी समुद्र है, बहुत सारे लोग जाते गए, बहुत सारे लोग वापस भी आते रहे, लेकिन पार्टी तो बिना किसी इकल्ले बंदे का, इकल्ले लीडर का अपना कोई वजूद नहीं होंदा। जे इस गल नूं असीं इंटरप्रेट करिए तो जो कैप्टन साहब ने कहा है
ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਥਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ? देखो हरीश चोपड़ा जी बिल्कुल सीधी गल साफ कह रहे हैं। इन्हां दी गल दे नाल मैं 100% सहमत हाँ। और मैं एक गल कह रहा कि मैं जिम्मेवारी ना एक गल फिर दोबारा दोहरा रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दी मदर ने कांग्रेस पार्टी दे टिकट ते 2 बार MLA का इलैक्शन लड़िया है और नवजोत सिद्धू दे फादर कांग्रेस पार्टी दे बड़े लंबे समय तक जिले दे प्रधान रहे हैं। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਲਟਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ CPS ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। देखो मैं गल कवा साडी कोई नवजोत सिद्धू दे नाल कोई सौदेबाजी थोड़ी हो रही है, कोई ना उन्हां नाल कोई मीटिंगां हो रही, ना उन्हां कोई बैठकां हो रही हैं। ये पत्रकारां दा सवाल दा जवाब है। उन्होंने पूछा भी अगर वो सिद्धू साहब कांग्रेस च आना चाहन तो कैप्टन साहब ने कहा जी स्वागत है। उन्होंने कहा इस तो इलावा भी कोई होना चाहे उन्हों का भी स्वागत है। उन्होंने सिद्धू साहब की जिहड़ी जमीनी हकीकत है उस तो भी दसिया कि उन्होंने फादर उन्होंने मदर कांग्रेस नाल संबंधित रहे है और सिद्धू साहब कित्थे जाना चाहते हैं कित्थे नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने वाइफ नूं जो सवाल तुसी करोगे इहो जिहे उन्होंने पूछोगे जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह गल कही है कि सिद्धू साहब की कोई जान पछाण नहीं, उन्होंने वाकफिस अंबरसर ने, जे इस तरीके तोड़ के दोगे जवाब फिर तोड़ के मिलना ही है। चलो ठीक है। मनजीत सिंह राय जी जिहड़ी गल इत्थे राजकुमार वेरका जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई सिद्धू साहब का जनाधार जिहड़ी गल हुई सी राजनीतिक तौर पर अमृतसर, लेकिन वैसे पूरा देश उन्होंने जानता हैगा। पर तुहानूं नहीं लगता कि हुण नवजोत कौर सिद्धू ने जिहड़ा पलटवार उस ते कीता, उन्होंने जिहड़ियां सारियां गल्लां कैप्टन साहब नूं लैके कहीआं, किते ना किते हुण थोड़ा जिहा कांग्रेस पार्टी नूं सोचण दी लोड़ है? मैं नवनीत जी पहली बारी देखा कि एक प्रवक्ता स्टेट प्रेजिडेंट के बयान नूं प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम पहली बार ये प्रवक्ता दे स्टेट प्रेजिडेंट के बयान के बिल्कुल उल्टा वो त्रोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। वो जनाधार वो कह रहे हो अमृतसर तो बाहर है नहीं, ये कह रहे ने नहीं जी ये तो जरा बयान तो त्रोड़ मोड़ के पेश किया है। सो मैं पहली बार देख रहा भी अपने एक ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ 2002 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ उल्ट उसके बाहर इन्होंने कैप्टन साहब ने बिजली के बिल लाए और जब सरकार तो 6 महीने रह गए। ठीक है, वेरका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनजीत सिंह जी वेरका जी करनी दा देखो गल ये राय साहब बहुत उतावले हो गए, लेकिन मैं गल कहां कि यह नवजोत कौर सिद्धू ने जलंधर दे विच बयान दिता सीगा कि सारी ड्रग जिहड़ी है मंत्रियों की लाल बत्ती वाली मैं वही कहना चाह रहा वेरका साहब, मैं वही कहना चाह रहा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ वेरका साहब, मैं ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ
ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਔਰ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ 1 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2000 ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 12 ਖੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਫਲਾਣਾ 12 ਵਜੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। चिंता मत करो राजकुमार वेरका जी। अच्छा मैं चलो ठीक है, मुद्दे तो ना भटकिए वेरका साहब, चूंकि समा बहुत ज्यादा नहीं है मेरे को, चूंकि इस डिस्कशन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਟਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। तो मैं समझदा कि कांग्रेस का जिहड़ा युग का एक समापति वाल एक होर कदम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिथे 2 बार हारी है, तीजी बार कभी। चलो ठीक है, मैं समा बहुत ज्यादा नहीं। हरीश चोपड़ा जी तुसीं दोवां मेहमानां नूं सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों जिहड़े प्रतिनिधि साडे नाल सी, कांग्रेस वालों भी वार पलटवार। वेरका साहब कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन सवाल वही कि जिस तरीके का बयान कांग्रेस के प्रधान पंजाब दे रहे हैं, उस तो बाद भी सवाल यही रहेगा कि जी आया नूं सिद्धू साहब। देखो ये बड़ा मसला जिहड़ा ना बड़ा जिन्होंने असीं कहीए सियासत विच की हुंदा या की नहीं हुंदा, बहुत सियासत बहुत सारे मोड़ लैंदी बार बार। ये हर एक शब्द का जी अर्थ है बड़े डूंगे होंगे ने। बिल्कुल मैनूं इस तरह लगता कि शायद नवजोत कौर सिद्धू जी अपने हसबैंड दे बारे जो भी किया गया उसकी व्याख्या नूं लैके शायद इस सियासत में दिता गया इमोशनल बयान है या सोच समझ दिता गया, ये बारे नवजोत कौर सिद्धू होनी चाहते हैं। जे उन्होंने बेचारा बहुत गंभीर सोच विचार करके ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ और जी सरकार मौजूदा है, हाँ। गठबंधन की सरकार में अभी CPS है ना, तो शायद ये जी गल है नवजोत कौर सिद्धू की, ये शायद इस गल का संकेत है कि नवजोत सिद्धू की कांग्रेस में जाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत सिंह राय जी, हरीश चोपड़ा जी, राजकुमार वेरका जी साडे नाल इस पूरे डिस्कशन अज दे पखदे मसदे विच जुड़न दे लई। राजकुमार वेरका जी एक बार फिर तो तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही कि जिहड़ा बयान कैप्टन साहब वालों दिता गया, उस तो बाद मैं कहांगा कि जिहड़ा वार किया गया, हालांकि वेरका साहब उस गल तो इत्तेफाक नहीं रख रहे, लेकिन जिहड़ी गल कैप्टन साहब वालों कही गई उस तो बाद जिहड़ा पलटवार नवजोत कौर सिद्धू ने किया, उस तो किते ना किते साफ है कि उन्हां दी राह जिहड़ी हैगी कांग्रेस पार्टी वल नहीं हैगी, जिहड़े कि संकेत मिल रहे हैं। इजाजत दिओ, धन्यवाद, सत श्री अकाल।